हे एवरीवन, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल पे और मैं स्नेहा वेलकम करती हूँ। हमारे चैनल का नाम है इंडियन ब्लॉगर्स ने। हाँ सो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से एक क्लीनिंग ब्लॉग लेकर आई हूँ। और हमारे यहाँ पे ना 4-5 दिन से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, जिस वजह से मेरा वीडियो नहीं आ रहा था, क्योंकि वीडियो शूट कर नहीं पा रही थी मैं। बारिश की वजह से सारा घर किच किच हो जाता है, मतलब कि पानी पानी हो जाता है ना, तो उस वजह से फिर मन नहीं करता। तो फिर ये ब्लॉग जो है ये मैंने फ्राइडे को थोड़ा सा शूट किया था। मतलब मैंने कहा नवरात्रि वगैरह आ रही है और एक श्राद्ध बाकी था, तो मैंने कहा आज कर देती हूँ क्लीनिंग। और फिर नेक्स्ट डे जो है वो डीप क्लीनिंग के बाद फिर मतलब कि रहने दूंगी, नवरात्रि के बाद करूँगी। फिर जो हाउस क्लीनिंग हो जाएगी ना वो सारी की सारी मैं नवरात्रि के बाद करूँगी, जब दिवाली की क्लीनिंग होगी जब। तो अभी ना नवरात्रि के लिए मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, तो सिर्फ बेड शीट वगैरह सारा हटा के ना, सारा चादर उधर बदल के सारा मतलब कि कर दूंगी, क्योंकि मंडे से है नवरात्रि। और आज जो मैं इसकी वीडियो की एडिटिंग कर रही हूँ, तो आज है संडे, लास्ट श्राद्ध है आज, तो आज मैं इसकी एडिटिंग वगैरह कर रही हूँ। वैसे व्लॉग मैंने 2 दिन पहले बनाया था। और मुझे ना मतलब मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि मुझे एडिटिंग में थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि आँख में प्रॉब्लम, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके एडिट करती हूँ। ब्लॉग थोड़ा बड़ा हो जाता है ना, 1 से 1.5 घंटे का ब्लॉग जो होता है, जो हम लोग शूट करते हैं, तो फिर उसको ना धीरे धीरे करके और सब कुछ सेट करना पड़ता है कि हमने क्या किया कैसे किया, तो वो सारा का सारा सेट करना पड़ता है ना। तो फिर इसलिए थोड़ा मुझे टाइम लगता है, क्योंकि आँख पे जोर ना पड़े ना, इसलिए मैं धीरे धीरे करती हूँ। तो जाले वगैरह मैंने झाड़ दिए थे, पंखा साफ़ कर दिया था, और देन उसके बाद मैंने चादर भी सेट कर दी और बेड वगैरह सारा क्लीन कर दिया था, क्योंकि घर में जैसे कुछ हो ना, फेस्टिवल वगैरह या कोई पूजा पाठ वगैरह हो ना, तो एक बार अच्छे से डीप क्लीनिंग करते ही करते हैं। तो बस यहाँ पे मैं भी लग गई थी, तो चादर वगैरह चेंज कर दी थी। और ये 2 चादर जो हम रात को लेके सोते हैं ना, तो वो थी, तो फिर उनको भी फोल्ड करके रख दिया और बैठ गई हूँ तकिए के कवर चेंज करने के लिए, क्योंकि तकिए के कवर चेंज करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता है ना, तो इसलिए फिर मैं आराम से बैठ के करती हूँ। और जब ये हो जाता है ना, फिर उसके बाद फिर झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ, क्योंकि जाले वगैरह जिस दिन हम झाड़ते हैं ना, उस दिन बहुत ज़्यादा मिट्टी हो जाता है। और मेरा घर थोड़ा वैसा हो गया है ना, मतलब फूल गया है सारा, सफ़ेदी सारी ख़राब हो चुकी है, तो जिस वजह से हम कहीं पे भी हल्का सा हाथ भी लगा देते हैं, तो इतनी सारी सफ़ेदी झड़ जाती है ना, बहुत ज़्यादा। तो पता नहीं, देखते हैं, अक्टूबर में बोल रहे हैं ठीक कराने के लिए, क्योंकि सीलन वगैरह बहुत हो गई, उसकी सीलन की भी स्मेल आने लग जाती है ना घर में, जब गीला गीला हो जाता ना, तो अजीब सी स्मेल आने लग जाती है सीलन की, तो फिर वो भी होने लग गया, तो इस वजह से ना थोड़ा अच्छा नहीं लगता देखने में। और बहुत ज़्यादा रेत वेत झड़ता है ना, जो पैरों में लगता है, तो कई बार ऐसा होता है ना, हम पैर बिना झाड़े बैठ जाते हैं। मेरी तो आदत है, मतलब कि मैं है ना ज़्यादातर काम जो है बिना चप्पल के पहन करती हूँ, चप्पल मुझसे पहनी ही नहीं जाती है ना, पसीना पसीना हो जाता है मेरे पैरों में, तो इसीलिए मुझे चप्पल पहनी नहीं जाती, तो फिर मैं सारा काम बिना चप्पल के करती हूँ। और रेत लग जाता है मेरे पैर में बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत ही गंदा लगता है। तो मैंने अपने रूम में ना जो जाले वगैरह झाड़े थे ना, सारा रेत हटा दिया था। और फिर अभी मैं लेके बैठ गई हूँ कपड़े फोल्ड करने के लिए। कुछ कपड़े थे जो धोए थे, और बारिश हो जाती है ना, तो कपड़े सुखाने की भी जगह नहीं होती है घर में। मैंने पंखे के नीचे, मतलब एक रूम में मैंने सारे में रस्सी रस्सी बांध दी, उसके बाद फिर मैंने ये कपड़े सुखाए हैं थोड़े से। शनिवार को मैंने कपड़े धोए थे ना, तो फिर ऐसे सुखा दिए फिर मैंने इनको, और थोड़ा थोड़ा करके मतलब कि किया। और आज काम करने में इतनी दिक्कत हुई ना मुझे, क्योंकि जो हमारे सिंक लगा हुआ ना किचन में, उस सिंक का पाइप ही टूट गया, तो उसको करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। किचन विचन क्लीन किया जब, क्योंकि किचन में पूजा वगैरह का सामान बनता है ना, जैसे हम लोग फास्ट वगैरह करेंगे तो उसका सामान वगैरह बनेगा, तो किचन भी थोड़ा ढंग से मैंने अच्छे से साफ़ किया था, धो के साफ़ किया था। और जो बर्तन वगैरह जो होते हैं वो सारे के अच्छे से क्लीन किए थे। तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी। आप लोग देखिएगा मेरे वीडियो में, मैं आप लोगों के साथ सारा कुछ शेयर की हूँ कि मुझे आज मैंने ये ब्लॉग कितनी डिफ़िकल्टी के साथ बनाया है। और झाड़ू लग गया था, कपड़े वगैरह फोल्ड हो गए थे, और ये एक्सू के खिलौने वगैरह पड़े हुए हैं, चप्पल जूते वगैरह, तो इन सब को मैं धीरे धीरे करके साइड करती चली जाऊंगी और एक एक रूम करके समेटती चली जाऊंगी। तो अपने रूम का जाले वगैरह वगैरह सारा सेट करके आ चुकी हूँ। और अभी ये माँ का रूम कर रही हूँ साफ़, हॉल। तो पहले यहाँ से जाले हटाऊंगी, देन उसके बाद ये बिस्तर पड़ा है इसको फोल्ड करूँगी, फिर उसके बाद किचन में झाड़ू लगाऊंगी। किचन का और इस हॉल का ना एक साथ लग जाता है झाड़ू, क्योंकि ये सामने ही पड़ता है। फिर उसके बाद फिर दूसरे रूम में गई थी और दूसरे रूम के जाले वगैरह हटाए, फिर उसमें झाड़ू लगाया। और यहाँ पे ना एसी में बहुत ज़्यादा डस्ट बढ़ जाता है, क्योंकि इस रूम के सामने ही मेरा किचन है। तो जैसे मैं किचन में खाना वगैरह बनाती हूँ ना, तो वो सारा का सारा जो
छोका वगैरह होता है ना वो एसी ऑब्जर्व कर लेता है। तो इस वजह से ना कूलिंग भी बंद हो गई थी, तो अभी इसकी सर्विस भी कराई। अभी न्यू एसी हमारा 5-6 महीने हुए और हमने सर्विस भी करा दी इसकी क्योंकि बहुत ज़्यादा किचन की वजह से गंद हो गया था ना ये बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं अभी जाले वगैरह झाड़ने के बाद मैं यहाँ पे ना किचन सेट कर रही हूँ। और किचन में मैंने आपको बताया ना कि पाइप टूट गया है सिंक का, तो जिस वजह से मम्मी ने ये बर्तन जो टोकरे में आप देख रहे होगे बर्तन रखे हुए स्लिप पे, तो ये मम्मी ने ना बाहर धो के ले आई थी। मम्मी बोली तू कहाँ धोएगी, ला मैं धो देती हूँ। तो मम्मी ने धो के रख दिए थे और फिर मुझे इनको सिर्फ रैक में सेट करना था। तो मैंने कहा पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ उसके बाद सेट करूँगी, नहीं तो फिर सारा पानी पानी हो जाए, क्योंकि हमारा सिंक इधर साइड है और सिंक जो ये बर्तन लगाने वाला रैक है ना ये दूसरी तरफ लगा हुआ है, तो इधर से इधर बर्तन करे ना तो पानी पानी हो जाता। तो इस वजह से फिर मैंने ना इसको ऐसे ही झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने सेट किया था। और जो क्लीनिंग विलीनिंग करनी थी वो भी मैंने बाद में ही करी थी, पहले सिर्फ झाड़ू लगा दिया और जो जाले थे वो झाड़ दिए थे। क्योंकि आपको पता है जब हम जाले वगैरह झाड़ते हैं ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि जाले झाड़ो, झाड़ू लगाओ, चादर झाड़ो, एक एक कपड़ा करके झाड़ो, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं सारे कपड़े वगैरह ये जो मम्मी पापा जो सो के उठते हैं ना सुबह मॉर्निंग में, तो ये खाट पे ही रहने देते हैं, तो फिर इनको मैं फोल्ड करके रख दी थी साइड में। और इनको उठा के रखना है दूसरे रूम में, क्योंकि यहाँ पे ना दिन में बिस्तर हटा देते हैं, क्योंकि कभी कोई भी आ जाता है ना घर में तो ऐसे अच्छा नहीं लगता है देखने में। तो एक साइड से ये बिस्तर वगैरह सेट हो गया था, तो फिर अभी मैं यहाँ पे ये गेट पे जो पर्दे भी लगे हुए और थोड़ा सा ये ना इस पे जाले वगैरह हो जाते हैं, तो ये सारा साथ के साथ मतलब कि मैं मारती रहती हूँ। तो हॉल अपना रूम और किचन सेट करने के बाद यहाँ पे आ चुकी हुई इस वाले रूम में, पूजा घर में। तो ये वाला रूम भी सेट करूँगी और अभी आप देखिएगा कैसे इस रूम को सेट करती हूँ। तो अभी मैं इस रूम को क्लीन करूँगी और कपड़े वगैरह जो थे वो मैंने अच्छे से कुर्सी पे सेट कर दिए थे। और अभी आप देखना बेड पे कितने सारे कपड़े पड़े हैं, उनको भी मैं सेट करूँगी। और कुर्सी हटा के ना मैंने सारा जाले वाले जो पीछे से हो जाते हैं वो सारे हटा दिए थे और मिट्टी भी हटा दी थी। मतलब थोड़ा धूल वगैरह हो जाती है ना कुर्सी के नीचे, कितना भी मतलब मैं क्लीन करती हूँ पर थोड़ा बहुत तो रह ही जाता है। तो यहाँ पे ना मतलब झाड़ू वगैरह लगा दूंगी सारा, और उसके बाद फिर अभी देखो बेड्स को समेटूंगी। और ये कुछ कपड़े वगैरह जो आए थे मैंने इनका गट्ठर बना के रख दिया कि इनको है ना मैं बाद में बेड में डालूंगी, जिस दिन बेड खोलूंगी तो उस दिन बेड में डाल दूंगी। और इसमें से भी कुछ कुछ कपड़े से छाटे जाएंगे, तो फिर मैंने ना ऐसे इसमें बांध दिए थे। और ये कपड़े जो है मॉर्निंग में आए थे सारे के सारे, तो मैंने इनको पिन्नी में ही डाल दिया। मैंने कहा इनको फिर मैं बाद में जब छाटने पड़ेंगे तो गट्ठर तो खोलना ही पड़ेगा, तो फिर उसमें फिर मैं इनको ना बाद में ही सेट कर दूंगी। तो कुर्ते पजामे पैंट वगैरह सारे आए थे, तो इनको मैंने सारा सेट कर दिया। देन उसके बाद बदल रही हूँ चादर। और ये चादर ना थोड़ी छोटी है, क्योंकि चादर एक भी धुली हुई नहीं थी, कि मैं आपको बता ही रही हूँ 4-5 दिन से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, जिस वजह से मैंने कपड़े वगैरह नहीं धोए थे। तो फिर मैंने ना सैटरडे को मशीन लगा दी थी। मैंने कहा आज धोऊंगी मैं कपड़े, क्योंकि भाई बारिश तो हो ही रही है, कंटिन्यू हो रही है, आज भी हो रही है जब मैं आप लोगों के साथ ये एडिटिंग कर रही हूँ भी, तो आज भी बारिश हो रही है। तो मतलब 5-6 दिन हो चुके हैं बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, जिस वजह से ब्लॉग वगैरह शूट कुछ भी नहीं हुआ था। तो ये ब्लॉग मैंने ज़बरदस्ती शूट कर लिया, क्योंकि यक्षु ना स्कूल चला गया था, तो इस वजह से मैंने कर ही लिया। मैंने बोला वो रहेगा तो घर पे फ़ोन ले लेगा। तो इस रूम को मैंने सेट करने के बाद मैंने इसमें पोछा भी मार दिया। मैंने कहा यहीं से पोछा भी मारना स्टार्ट कर देती, देन उसके बाद अपने रूम में भी पोछा लगा दूंगी। और लास्ट में मैं करूँगी किचन क्लीन, क्योंकि किचन जो है बहुत ही ज़्यादा फैला पड़ा था। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि उसका ना पाइप टूट गया था, उसमें पानी लीक हो रहा था। तो वो मैं ना मतलब कि लास्ट में सुखाया। मैंने कहा पहले इन सब में लगा देती हूँ, किचन में मुझे लगने वाला था बहुत ज़्यादा टाइम, तो इसीलिए फिर मैंने इस रूम में और अपने रूम में और हॉल उसमें पोछा पहले लगा दिया, हॉल में और किचन में बाद में लगाऊंगी। तो बस ये आज के मतलब होता है ना कभी कभी जो हमारा दिन होता है बहुत ही ज़्यादा ख़राब दिन होता है, तो वही मेरा ये दिन है। तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं आप लोग दिखाऊंगी कि मैंने कितना मुश्किल से आज जो है काम किया है, और बाहर का भी दिखाने वाली आपको, बारिश का व्यू भी दिखाऊंगी थोड़ा सा। और मतलब देखते जाइए आप, धीरे धीरे मेरे वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, है ना, स्किप करके मत देखिएगा। अगर आप देखेंगे तो थोड़ा अच्छा ही वीडियो होता है, तो मतलब बेकार नहीं होता है। और एक रिक्वेस्ट भी आया हुआ है, तो उस रिक्वेस्ट को मैं बाद में पूरा करूँगी। तो अभी देखिए यहाँ पे मैं अपने रूम में पोछा लगा रही हूँ, और यहाँ पे मेरी दादी लेटी हुई है। तो दादी को ये मेरा चाचा का जो बेटा ना बड़ा वाला, वो दादी को छेड़ रहा है, मतलब कि तंग कर रहा है। जैसे दादी सो जाती है तो उनकी नाक में कुछ कुछ जैसे बात सी बना के डाल देते ताकि छींक वगैरह आए और दादी तंग हो। तो ऐसे करते रहते हैं ये लोग, तो मतलब तंग करते हैं दादी को। तो यहाँ पे ना मतलब मैं पोछा वगैरह लगा दूँगी, और मस्ती भी चल ही रही है पीछे, आप लोग देख रहे होंगे। और फिर
अपने रूम में पोछा लगाने का अभी आ चुकी हूँ मैं किचन में। और देखिए मैंने सिंक के नीचे, आप लोग ध्यान से देखिएगा, बाल्टी और तसला रखा हुआ है, क्योंकि ये और ना नीचे फिर पानी ना जाए, इस वजह से मैंने बाल्टी भी लगा रखी है। बाल्टी में तो वैसे क्लीनिंग मैं करती ही करती हूँ, पर ये आज मैंने स्पेशली टोटी के नीचे बाल्टी लगाई है, क्योंकि पानी ज़्यादा नीचे ना जाए और मुझे बहुत ज़्यादा तंग ना होना पड़े। तो क्योंकि दो दो दिन 3 दिन हो चुके हैं मुझे ऐसे ऐसे काम करते करते, और धीरे धीरे मतलब कि आज जो है चौथा दिन हो गया। तो यहाँ पे ना मतलब कि जैसे होता है ना कि कोई भी चीज़ हो जाए तो फिर मार्केट, अगर घर पे कोई नहीं है तो फिर ले आने में भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि यहाँ से मिलता नहीं है और मेन मार्केट में जाना पड़ता है बहादुरगढ़, तो वहाँ से ही लाना पड़ता। तो हस्बैंड तो आएंगे सैटरडे संडे, मतलब उनकी छुट्टी होती है तब आएंगे, जब करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अभी एक आ गया है स्कूल से और ये सारा भीग गया है। तो देखिए कैसे अपने बालों को झाड़ रहा था, तो फिर मैं काम कर रही थी, मैंने सर पे चुन्नी नहीं ले रखी थी, तो पापा आ गए थे तो इस वजह से मैंने चुन्नी ले ली सर पे। वैसे बहुत लोग बोलते हैं कि दी आप सर पे हर टाइम चुन्नी लेके रखते हो, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना कि बड़ा कोई आ जाए और मैं ऐसे ही, और यहाँ पे मुझे अलाउड भी नहीं है मतलब बिना चुन्नी के रहना, तो इसलिए मैं सर पे चुन्नी रखती हूँ। और किचन मेरा साफ़ हो गया है, और स्लिप मैंने साफ़ कर दिया था, और गैस वगैरह साफ़ करने के बाद जो ऊपर जो काला काला सो रखा है ना, उस पर भी हफ्ते में एक बार ब्रश मार देती हूँ। साफ़ तो नहीं होता पर मैं कर देती हूँ, जो तेल वगैरह जमा होता है ना वो निकल जाता है। तो अभी मैं फ्रिज वगैरह भी साफ़ कर दूँगी, उसके बाद फिर जो पानी पूरे किचन में फैला हुआ है ना वो मैं वाइपर से हटाऊँगी। तो अभी जो है लाइट वगैरह नहीं आ रखी है, तो फिर मैंने ऐसे ही मतलब हल्का हल्का साफ़ कर दिया, ज़्यादा मतलब डीप क्लीनिंग नहीं की थी। हल्का तो मैं रोज़ ही साफ़ कर देती हूँ, रोज़ ही मतलब मॉर्निंग में नहीं हो पाता तो इवनिंग में कर देती, इवनिंग में नहीं होता तो मॉर्निंग में कर देती हूँ, ऐसे करती हूँ मतलब कि। तो मैं इसीलिए साफ़ करती हूँ, तो किचन में रखा हुआ ना थोड़ा ऑयल वगैरह भी लग जाता है, और हमारे जैसे हाथ वगैरह भी लगते हैं, रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ हम सामान निकालते भी हैं रखते हुए, तो गंदा तो हो ही जाता है ना। तो इसलिए फिर मैं इसको ऐसे सेट करके रखती हूँ, और हमेशा मतलब कि क्लीन करती ही रहती हूँ। मैं सिर्फ फ्रिज नहीं, मतलब हर एक चीज़ को मैं रोज़ अच्छे से क्लीन करती हूँ, ताकि धूल मिट्टी ना रहे इस पर और गंदा ना रहे, क्योंकि धूल मिट्टी भी एक तरीके की बीमारी होती है ना। हम लोग जैसे कोई भी चीज़ खाएंगे तो उससे धूल मिट्टी हो जाती है। और जब मैं फ्रिज साफ़ करी तो मम्मी ने बोला मुझे नहाने कपड़े धोने का साबुन दे दो, मैं नहाने जा रही हूँ, क्योंकि मम्मी खेत में से नियार लेके आई थी, मतलब हरा लेके आई थी, तो वो सारी बारिश में भीग गई थी, तो वो नहाने चली गई। तो फिर मैं यहाँ पे अपनी क्लीनिंग कर रही हूँ, और फ्रिज वगैरह साफ़ हो गया था। और उसके बाद फिर मैंने ये बाल्टी वगैरह 1-2 बर्तन जो रह जाते हैं ना, इनको मैं लास्ट में मांजती हूँ। सिंक भी मांज दूंगी। क्योंकि भाई गंदा तो हो ही जाता है, देखो चाहे इस्तेमाल हो चाहे ना हो तो गंदा तो हो ही जाता है। तो यहाँ पे ये तवा है ना थोड़ा सा गर्म था, मैंने रोटियां सेकी थी, तो इसको फिर मैंने बर्तन धोने के मतलब लास्ट में मांजा था। और थोड़ा सा ना ईंट का टुकड़ा लेके मांज दो ना, तो उस पर काली काली जो होती है वो एकदम साफ़ हो जाती है तवे पे, तो साफ़ सुथरा रहता है। तो इसलिए फिर मैं इसको ऐसे साफ़ कर देती हूँ। और ये देखिए मैंने बाल्टी लगा रखी थी इसके सिंक के नीचे लगा रही थी, क्योंकि पाइप टूटा हो, और ये पानी में बाहर घेर के आ गई हूँ। और अभी देखिए मैं वाइपर से साफ़ कर दूँगी सारा, और फिर उसके बाद लगाऊँगी पोछा। पानी पानी हो गया था ना सारा, तो इसलिए फिर मैंने इसको धो दिया, ये पानी सिंक से निकल रहा था सारा। कितना भी कम करो तसले में, फिर भी तसला जब ही भर जा रहा था, फिर बार बार घेर के आना पड़ रहा था। तो 3-4 बार मैं बाहर घेर के आई तसला, और उसके बाद फिर पानी निकल गया, तो फिर मैंने इसको वाइपर से हटा दिया और खाली करके दोबारा सिंक के नीचे लगा दिया था, कि भाई और कोई हाथ वगैरह भी धोए तो पानी किचन में ना गिरे। तो इसीलिए मैंने सारा साफ ऑफ करके ना और दोबारा से फिर उसके सिंक के नीचे लगा दिया। और अभी लगा दूंगी पोछा। पोछा लगाने के बाद फिर थोड़ा काम जो है वो सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा, और फिर उसके बाद चली जाऊंगी बाहर। बाहर भी पानी पानी हो रखा है, वो भी साफ़ करूंगी। और आपको पता है ये बारिश हो जाती है ना, तो घर चाहे कितना भी आप सेफली बनाओ, जो एकदम कवर घर होगा ना उसमें पानी नहीं आता। लेकिन मेरा जो है मतलब कवर भी है, और बाहर जो बरामदा है कच्चा वाला, उसकी वजह से पानी आ जाता है। और देखिए यहाँ से नहीं, सिंक से कितना सारा पानी यहाँ पे भी बह के आ गया है। तो इसको मैं वाइपर से ऐसे पोछा लगा के ना इससे आसानी से निकाल दूंगी पानी को। कुछ पानी तो पोछे में आ जाएगा, कुछ डंडे में मतलब कि बाहर जैसे वाइपर से बाहर खींच के आ जाएगा ना। तो इसीलिए फिर मैं इसको ऐसे कर रही थी, और दिक्कत हुई थी बहुत ज़्यादा करने में, पर मैंने धीरे धीरे मतलब कि कर लिया था। 4-5 घंटे तो लग गए थे आज मुझे साफ़ सफाई करने में, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। लेकिन मैंने फिर भी मैंने बोला कोई बात नहीं, कर लेते हैं, कोई बात नहीं, आदत तो हो ही जाती है। उसमें हम लेडीज़ों को ये होता है कि हाँ हम लोग हर सिचुएशन में मतलब कर लेते हैं। और फिर देखिए बाहर सारा, अंदर सारा साफ़ करके आ गई थी। और फिर यहाँ पे ना बाहर भी बहुत पानी पानी हो रखा था।
तो इसको ना यक्षु है ना इस पानी में कूदने लग जाता है, तो उसको पानी भरा हुआ मिल जाए ना तो आ जाता है। देखो मेरे पीछे पीछे आ गया ना। और देखिए अभी बारिश हो रही है, जब मैं पानी साफ कर रही हूँ तो बारिश हो ही रही है। तो और यहाँ पे ना मिट्टी जम गई थी, तो मैंने कहा पानी गिर रहा है बारिश का, तब तक मैं इस मिट्टी भी अच्छे से साफ कर दूंगी और ये सारा का सारा साफ हो जाएगा। पूरा बाहर रोड तक पूरा मतलब आगे पीछे जो आप ये देखते हैं ना बाहर खाली खाली सा, ये सब फ्रंट भी हमारा और वो उधर साइड से भी। तो इसीलिए फिर ये सारा रोड वोड सब हम लोगों को अपने आप साफ करना पड़ता है, और ये हमने अपने आप मतलब अपनी ज़मीन में बनवा रखा है। तो फ्रेंड्स मैं आज का ब्लॉग भी यहीं पे एंड करूँगी। तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो, और चैनल पे पहली बार आते तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दिया करो, तो जिस तरह जो भी नई वीडियो अपलोड करूँ उस नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।